Hello bachon, let us read this question. The question says a light shines from the top of a pole of height 50 feet. A ball is dropped from the same height from a point 30 meter away from the light. If the shadow of the ball moving at the rate of 200 lambda feet per second along the ground 1 by 2 second later, assuming the ball falls a distance 16 t s is equal to 16 t square feet in t seconds, then mod of lambda is. तो बच्चों सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि व्हाट इज द की कॉन्सेप्ट. सो द की कॉन्सेप्ट इज dy upon dx as rate measure राइट. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन की कहानी को हम लोग समझते हैं. क्या क्वेश्चन कहता है कि जी एक लैम्प पोस्ट है, मान लीजिए ये ग्राउंड है, ठीक. एक लैम्प पोस्ट है या लैम्प है, व्हाटएवर जो भी है, यहां से एक लाइट शाइन कर रहा है, सपोज कीजिए यहाँ पे. और ये कितने हाइट पर है? ग्राउंड से 50 फीट के हाइट पर है. अब इससे 30 मीटर अवे इसी हाइट से एक बॉल को नीचे ड्रॉप किया जाता है और t इज इक्वल टू सम सेकेंड में मान लीजिए बॉल जो है वो ऐसे वर्टिकली ट्रैवल करके कहीं यहाँ पहुंच जाता है. आफ्टर t सेकेंड्स में मान लीजिए ये यहाँ पहुंचता है, ठीक. तो जब लाइट यहां से आएगी तो इसका कुछ शैडो बनेगा इस तरह. तो उस टाइम पे मान लीजिए कि शैडो की जो लेंथ है वो x है, ठीक. शैडो की लेंथ x है और यहाँ पे s जो है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है 16 टी स्क्वायर. तो मान लेते हैं कि जी टी सेकंड में ये s डिस्टेंस कवर किया होगा. ये पूरा 50 था, तो यहाँ वाला ये जो डिस्टेंस हाइट आपको दिख रही है ये हो जाएगा 50 माइनस s. और ये ऑब्वियसली 30 फीट है, तो ये टोटल x है, तो ये हो जाएगा x माइनस 30. तो सिचुएशन को हमने डायग्राम में दिखाया. अब इस सिचुएशन से बहुत क्लियरली दिख रही है कि दो ट्रायंगल जो हमारे पास दिख रहे हैं वो ऑब्वियसली सिमिलर ट्रायंगल हैं. तो फ्रॉम द डायग्राम, फ्रॉम द सिचुएशन, फ्रॉम द गिवन सिचुएशन, फ्रॉम द गिवन सिचुएशन, triangle ABC, triangle ABC is similar to triangle DEC. तो सिमिलैरिटी का कंडीशन हम लोग अप्लाई करेंगे तो वी विल हैव AB अपॉन DE and that will be equal to BC अपॉन EC. तो AB गिवन है जी 50, डी हमारा कितना हो जाएगा देखिए 50 माइनस एस, राइट. BC is x and EC is obviously x minus 30. Let us cross multiply. So we will have 50x minus 1500. That will be equal to 50x minus s into x. This 50x will be cancel out. दोनों तरफ से माइनस भी कैंसिल होगा, तो यहाँ आ जाएगा 1500 इज इक्वल टू एस एक्स. तो यहाँ से x आ जाएगा, दैट विल बी 1500 अपॉन s. we may say this is equation 1. Now if we differentiate this equation 1 with respect to x, then we can have dx upon dt, that is equal to 1500. Differentiation of s will be 1 upon s will be minus 1 upon s square, and differentiation of s with respect to t will be dx upon dt. From here we will have dx upon dt is equal to minus
1500 upon s square into ds upon dt. This is equation 2. Now we need to find the value of dx upon dt after t is equal to 1/2 seconds. तो dx upon dt को फाइंड आउट करने के लिए 1/2 सेकेंड के बाद हमें s चाहिए और ds upon dt चाहिए। तो आइए हम लोग इसको निकालते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए कि आफ्टर t is equal to 1/2 सेकेंड हमें s निकालना है। तो s is given 16 t square। तो s at 1/2 कितना आ जाएगा? 16 into 1/2 का स्क्वायर इतना फीट, which is obviously 16 into 1/4 feet. 4 4 जा 16. So s after 1/2 second will be 4 feet. तो एक पैरामीटर, एक वैल्यू तो हमारे पास आ गई। Now we have to find ds upon dt. तो s is 16 t square. We will differentiate it with respect to time. So it will be ds upon dt. That will become 32 t. So ds upon dt at t is equal to half, that will become 32 into 1/2 and it will be feet per second. That is ds upon dt after 2 seconds, after 1/2 second, that will become 16 feet per second. तो देखिएगा बच्चों, दोनों वैल्यूज हमें मिल गई जो हमें चाहिए थी dx अपॉन dt निकालने के लिए। अब हम लोग dx अपॉन dt वेरी इजीली निकाल सकते हैं, सिर्फ वैल्यू रखनी है। सो देयरफॉर dx अपॉन dt that will be equal to minus 1500. So this is minus 1500 s square. S square means 4 square into the value of ds upon dt. So it is 16. तो ये हो जाएगा फीट पर सेकेंड। तो देखिए 16 16 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा जी ds अपॉन dt दैट विल बी इक्वल टू minus 1500 फीट per second. So it is dx upon dt, not ds upon dt, right? So this is dx upon dt. तो हमें dx upon dt मिल गया। अब क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन ये कहता है कि if the shadow of the ball moving at the rate of this feet per second after 2 seconds, तो mod of lambda निकालना है। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो गिवन क्वेश्चन कह रहा है कि दिस इज 200 लैम्डा और हमारे पास जो आया है वो आया जी -1500 फीट। तो 200 लैम्डा दैट शुड बी इक्वल टू -1500। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू देखिए आ जाएगी -1500 अपॉन 200। तो ये कट जाएगा, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आई? -15/2। बट हमें तो मॉड ऑफ लैम्डा चाहिए था, तो मॉड ऑफ लैम्डा विल बी इक्वल टू माइनस 15/2 का मॉड, विच विल ऑब्वियसली बी 15/2। तो guys, this is our final answer and I hope you understood it well.